What's going on in your batch? हाँ जी, हेलो Yes, sir. सर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बैच? बैच में क्या चल रहा है? सर वही वॉट और वेयर का यूजेस कर रहा अच्छा, अगर पूछा जाए क्या चल रहा है तो व्हाट्स गोइंग ऑन, तो बदले में आप बोलेंगे क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग ऑन। यस समझे ना? क्या चल रहा है? व्हाट्स वेयर यूजेस हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन व्हाट इज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या चल रहा है भाई? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड गोइंग यूजेस है कि नहीं? क्वेश्चन वर्ड। अगर कोई पूछे व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बैच तो बोलेंगे क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग ऑन क्वेश्चन इन वर्ड माय गोइंग बैच। Question what is- क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय बैच, ऐसे बोलेंगे। समझे आप? यस ऐसे ही देखिए, आपको मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है नहीं? क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम बोलते टाइम हैं वर्ड, टाइम वर्ड, उसके बाद हम बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वेरी गुड, उसके बाद हम बोलते हैं डू एक्शन। एक्शन यानी ये होता है सीक्वेंस, है कि नहीं? ये Yes. सीक्वेंस होता है जो कभी भी नहीं बदलता है। कोई सा भी सेंटेंस आप बोलेंगे ये सीक्वेंस कभी नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। जिसमें से मैंने आपको कल पढ़ाया था व्हाट, व्हाट 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 टाइम टाइम वेयर, एंड वेयर, वेयर व्हाट टाइम वेयर। आज देखिए इसमें ऐड करते हैं कुछ और क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हेन, व्हाई व्हेन है कि नहीं भाई? व्हेन भी तो Yes. क्वेश्चन वर्ड है। यस सर, यस एंड हाउ, यस है ना? ये भी तो क्वेश्चन वर्ड है। यस एंड सर, यस हु, व्हेन, हाउ, हु, इनको पहले समझते हैं हम, ठीक है? देखिए बहुत आसान तरीका है, वैसे ही समझ लेंगे। पहले यहाँ पर आप पुराना स्ट्रक्चर अपना नोट करेंगे, जैसे अभी तक आप बोलते चले आ रहे थे, जैसे टू डू यू यू एक्शन, एक्शन, फर्स्ट फॉर्म। फिर आंसर कर देंगे आप यहाँ पर, फिर डज ही एक्शन, एक्शन, फर्स्ट Action. फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और डिड यू एक्शन, एक्शन वी, फर्स्ट वी यू एक्शन, डू एक्शन, फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैं यहाँ डू डस डिड विल तो लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डू डस डिड विल के अलावा क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल और कहीं नहीं हो सकता। ये मैंने कल आपको बताया था। आप चाहे कैन के साथ में, वांट के साथ में, नीड के साथ में, Try के ट्राई के साथ साथ में, हैव टू के साथ में, नहीं जो कुछ पढ़ा है सबके साथ में क्वेश्चन वर्ड आप पहले ऐड कर सकते हो, ठीक है? यस सर यस अब देखिए इन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस करते हैं ना हम लोग। यस यस सर, यस आज हम प्रेस करेंगे व्हेन। व्हेन डू यू एक्शन का मतलब कोई काम कब कब। करते हो। तो आप कहोगे सर व्हाट टाइम डू यू एक्शन का मतलब भी तो सेम होता है, कोई काम कितने बजे करते हो। तो देखिए फर्क है थोड़ा सा, कोई काम कितने बजे करते हो या कोई काम कब करते हो, दोनों में फर्क है। यानी टाइम तो दोनों में बताना होता है हमें, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जो घड़ी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जो समय से जुड़ा हुआ होता है। वो समय होता है सुबह, दोपहर, शाम, रात, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या ये वाला समय जो होता है। भाई ये भी तो वक्त ही है ना, ये भी तो समय ही आप बताते हैं कि संडे को Yes, आऊंगा। sir. यानी संडे आपने क्या बताया, टाइम ही तो Yes. बताया ना, What? संडे को वक्त आपने Yes, sir. बताया। तो वो जब इस तरह का वक्त पूछना होता है तब हम तो व्हेन what का यूज does- करते हैं, व्हाट टाइम का यूज नहीं करते। भाई जब घड़ी वाला वक्त पूछेंगे तो व्हाट टाइम का सवाल होगा, समझे आप? यस और Yes.
और जब Yes, आप sir. पूछेंगे काल, है ना, टेंस जब पूछेंगे, सुबह दोपहर शाम वाला सवाल पूछेंगे, तब आप सवाल करते हैं किससे भाई? When से when से When. करते हैं। कैसे? when do you एक्शन का मतलब कोई काम कब करते हैं। तो अब आप सोचोगे इसमें कैसा सवाल होगा? ऐसा सवाल हो सकता है when do you practice, आप प्रैक्टिस कब करते हैं? सुबह दोपहर शाम, ऐसे हो सकता है ना। आप Yes. बोलेंगे आई प्रैक्टिस sir. इन द मॉर्निंग, आई प्रैक्टिस इन द इवनिंग, कैसे बोलते हैं? समझे नहीं Yes. समझे? Yes, yes sir. sir Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ही अगर आपको अब किसी से पूछना, ये बताओ भाई आप कॉलेज नहीं, आप जो है मॉर्निंग वॉक पर कब जाते हो, है कि नहीं? मॉर्निंग वॉक पर, तो मॉर्निंग वॉक पर कब 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 जाया जाता है बताइए? Morning में. early Morning. morning Morning. अच्छा, मॉर्निंग 5 वॉक में मॉर्निंग में o'clock, जाया 6 जाता है। early morning हाँ, अच्छा Early ठीक है। morning. लेकिन अगर वॉक पर जाने की बात करें तो सुबह और शाम दोनों टाइम पर लोग जाते हैं, है कि नहीं? yes sir. sir बहुत से लोग शाम को भी जाते हैं। तो आप पूछते, आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं व्हेन डू यू गो फॉर वॉक, व्हेन डू यू गो फॉर वॉक, आप वॉक पर कब जाते हैं? तब वो ऐसे जवाब दे सकता है आई गो फॉर वॉक इन इवनिंग या आई गो फॉर वॉक इन मॉर्निंग। Morning. ठीक है, Yes, sir. सुबह शाम जाता हूँ। जिम जाते हो कब? सुबह के शाम। व्हेन डू यू गो टू जिम? आई गो टू जिम इन मॉर्निंग, ऐसे बोल सकते हैं। समझे आप? yes sir Yes, sir. हाँ, अब ऐसे पूछना होगा कि बताओ यार तुम्हारी जो बहन है वो कब खाना बनाती है, कब? तो व्हाट टाइम नहीं पूछेंगे, बोलेंगे व्हेन डज When योर does सिस्टर, it? When does व्हेन her डज योर sister? सिस्टर प्रिपेयर When does फूड। your आपने sister बोला माय सिस्टर प्रिपेयर फूड इन इवनिंग, मेरी बहन शाम में खाना बनाती। ऐसे डिट से सवाल होता है व्हेन का। जैसे मान लीजिए आपने कोई कक्षा पास की हो, जैसे हाई स्कूल पास किया हो, तो ये पूछना हो कि भाई हाई स्कूल कब पास किया था, तो आप सवाल व्हेन से करेंगे, व्हाट टाइम से थोड़ी ना करेंगे कि भाई व्हाट टाइम डिड यू पास हाई स्कूल। वो बोलेगा यार 12:02 पे हाई स्कूल पास किया था, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। इसमें आप बोलेंगे व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल, आपने When हाई did स्कूल you कब pass पास high किया? school? तो आपका जवाब होगा आई पास हाई स्कूल, इन लगाकर ईयर का नाम बताना होता है। Yes. समय में क्या बताना है? साल का नाम। जैसे इन, जैसे हमने जो पास किया था इन 1947, है ना, हम 1947 में पास किया था, आपने 1960 में पास किया होगा, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं। आजादी वाला साल आपके पासिंग वाला साल था। आजादी वाले हाँ, साल साथ ही में में। ऐसे ही आजादी की बात आती है तो व्हेन से ये भी पूछा जाता है कि भाई भारत को आजादी कब मिली, तो व्हेन से पूछा जाएगा। बोलेंगे व्हेन डिड इंडिया गॉट, व्हेन डिड Independent. इंडिया गेट फ्रीडम, व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, Freedom. इंडिया को आजादी कब मिली, है ना? जवाब दे देंगे इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट 1947 In India got 1947. freedom in 1947. 1947, है ना? ये चीज समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ऐसे देखिए विल से भी क्वेश्चन होता है। जब विल के साथ में क्वेश्चन करना होता है बच्चों, विल से भी किया जाता है। जैसे कोई काम कब करेंगे, जैसे आपने कहा कि भाई पार्टी कब दोगे, क्योंकि पार्टी में टाइम नहीं पूछते हैं, समय पूछते हैं, है ना, ये वाला समय। पार्टी कब दोगे? व्हेन विल यू थ्रो द पार्टी, व्हेन विल यू थ्रो द पार्टी। नौकरी कब करोगे? व्हेन विल यू डू द जॉब। पैसा कब कमाओगे? व्हेन विल यू अर्न मनी। Earn शादी money. कब करोगे? व्हेन विल यू When गेट will you मैरिड, ऐसे get करके। समझ में आया? yes Yes, sir. ये इस तरह से वेल से हो गया। यानी जब समय आपका घड़ी से जुड़ा हुआ ना हो, दिन से जुड़ा हुआ हो, और पहर से जुड़ा हुआ हो, और क्या बोलते हैं सालों से जुड़ा हुआ हो, हफ्तों से जुड़ा हुआ हो, साल के नाम से जुड़ा हुआ हो, तो वेन से सवाल किया जाता है। समझ में आया बेटा? yes sir हाँ, तो चलिए बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग मुझे ये बताइए व्हेन डू यू टेक लंच? Morning. है? तेरा आपने क्या पूछा नहीं सुना। I will व्हेन डू take यू टेक lunch लंच कब I करती हो? will- सुबह के शाम में? Lunch. and I take lunch in morning. sir will से question कर व्हेन रहे डू यू हैं। टेक लंच? अच्छा will से है। I will take lunch. हाँ, क्या morning. भाई बोलो? I take lunch in the morning. व्हेन डू यू टेक लंच में क्या है? आई टेक लंच इन मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग में लंच कौन करता है? सर दोपहर में। हैं?
Dinner, lunch. तो जब सवाल पूछा गया है व्हेन डू यू टेक लंच, तो जवाब आपका सीधा सीधा होना चाहिए, आई टेक लंच इन नून, दोपहर में, In noon. है ना? Yes. बस Yes, बात sir. खत्म। क्योंकि वैसे तो इस तरह से सवाल नहीं होता, क्योंकि लंच का मतलब ही होता है दिन में खाना खाना, है ना? ये चीज होती है। अच्छा, चलिए बताइए, व्हेन डज योर मदर प्रिपेयर फूड? सुबह, दोपहर, शाम? Yes, sir. Morning, evening. My mother My mother My mother prepared prepared Prepare food food in the morning morning and in evening. morning and evening. हाँ, माई मदर प्रिपेयर फूड इन मॉर्निंग एंड, Evening. हाँ, सुबह शाम बनाती। दोपहर में कौन बनाता है? मम्मी बनाती। हाँ जी? Sir, morning, noon and evening. अच्छा, वही मॉर्निंग वाला दोपहर में चलता है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही चलिए बताइए, व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल? I I passed passed high school in Passed high school in 2008. 2021. 2021 में किसने पास किया है? पिछले साल? Yes, sir. Yes. अच्छा, आई पास्ड हाई स्कूल इन 2021, 21. ठीक है ना? सही है। अच्छा बताओ, व्हेन विल यू गेट मैरिड? Yes, sir. Question क्या? क्या बोले? व्हेन विल यू गेट मैरिड? शादी कब करोगे आप लोग? I will get married next year. नेक्स्ट ईयर, है कि नहीं? ऐसे ही आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years, या ऐसे आप बोल After सकते 10 हैं, years. 10 years बोल सकते हैं, लेकिन ये मत बोल देना आई विल गेट मैरिड टुडे नाइट, यानी आज ही रात में शादी कर लेगा, जल्दबाजी में, है ना? तो अभी समझ में आया ना इतना? अब आप सवाल लिखेंगे, मैं बोलूंगा आप व्हेन से सवाल लिखेंगे। तैयार है? सारे लोग लिखे भाई, देखिए सारे बच्चे सवाल लिखे फटाफट, लिखिए। yes sir. लिखो, व्हेन डू यू ब्रूम? When do you व्हेन डू यू ब्रूम? ब्रूम झाड़ू लगाना, सुबह Broom. शाम। हाँ, When do you? व्हेन डू यू ब्रूम? नेक्स्ट लिखो, व्हेन डू यू प्रैक्टिस? अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी सी हो जाओ, सर बहुत बड़ी हो गई वो। और बड़ी हो जाओ। व्हेन डू यू प्रैक्टिस? नेक्स्ट Yes. लिखो, लिखो, व्हेन डज योर मॉम? व्हेन डज योर मॉम, मदर, व्हेन डज योर मदर प्रिपेयर फूड? व्हेन डज योर मदर प्रिपेयर फूड? व्हेन डज योर मॉम प्रिपेयर फूड? सब लोग लिखिएगा बेटा, तभी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट लिखेंगे, व्हेन डिड यू पास हाई स्कूल? व्हेन डिड यू पास हाई Sir, स्कूल? हाई repeat स्कूल कब please. पास किया I था? can't listen. हाँ जी? Signal is break. क्या है मोहतरमा, बताइए। सर अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया रिपीट कर दीजिए When- सर, को क्या क्वेश्चन किया When- आपने? तो बिटिया बोलिए तो दो। सर सिग्नल ब्रेक हो When- रहा है। When do you broom? When do you practice? When does your नहीं mother सर, मैं 3 क्वेश्चन नोट कर चुकी हूँ prepare 4th food? क्वेश्चन के लिए। When did you pass high school? When did you pass? ओके सर। When did you pass high school लिखा? yes sir. ये लिखिए, when will you get married? जो पहले से मैरिड है वो ये सवाल नहीं लिख लेंगे भाई।
नहीं, एक बार हुआ था ना, बच्चों ने लिख लिया, जान नहीं पाए वो ऐसे। तो जब घर पे उनके हस्बैंड चेक किए काफी, तो देखा ये सवाल पूछा, वो हमको फोन कर दिए कि नवाई बीबी को तुम बहला फुसला रहे हो क्या? हमने कहा क्यों? कह रहे हैं वो पहले से शादीशुदा है, तुम उससे करो, फिर से कब शादी करोगी? हमने कहा अरे नहीं, वो तो प्रैक्टिस करा रहा था, अब से मैंने तौबा कर लिया। हमने कहा भैया हम ये वाला सवाल मैरिड लोग को नहीं लिख रहे। क्लियर है? Yes, sir. sir. अच्छा, तो देखो बेटा, यहाँ से वेन जो है ना वो शुरू होता है, यानी वेन से ऐसे और जी। सर क्या कहा? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आपने क्या कहा? When will लास्ट you क्वेश्चन get तो married? बहुत खतरनाक कहा है हमने कहा है वेन When विल यू गेट get मैरिड, married. ब्याह कब करेंगी, ब्याह कब करोगे? ओके हाँ, तो टाइम नहीं बताना है, आई विल गेट मैरिड एट 12 o'clock। आपको ईयर बताना होगा, कितने साल के बाद, कहते हैं ना आई विल गेट मैरिड आफ्टर 5 years, 2 years, 3 years, ऐसे करके, है ना। यस एक तो मैडम तो बताइए नेक्स्ट ईयर कौन है भाई, नेक्स्ट ईयर वाली? Sir, myself Nagma. Sumaya. हाँ, नगमा, नगमा Yes, sir. भैया। ओ सर अच्छा, सुमैया मैम ने कहा है अगले साल, तो मैडम एड्रेस ले लीजिएगा, कार्ड भेजना होगा ना आपको। सर क्या है नगमा मैम ने? Nagma ma'am. अरे भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों सब लोग मैम से दोस्ती बढ़ा लो, अगर पुलाव खाना है तो। Sir, पुलाव की सिर्फ बिरयानी। पुलाव ही नहीं खिलाएंगे, बहुत कुछ खिलाएंगे, पर उसके लिए आना पड़ेगा सबको। हाँ, Inshallah. तो God बिल्कुल willing. आ जाएंगे, इंशाल्लाह। उसमें क्या है। पूरा ये God willing. बैच जो है मॉर्निंग बैच का पहला चला जाएगा सारा, पूरा 50-60 बच्चा एक्स्ट्रा। हाँ, तो परेशान कोई मत नहीं, आप। कोई बात नहीं है सर, आ सकते हैं सारे लोग। चलो चलो, सब लोग साथ में चलेंगे, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अच्छा देखिए, अब हम लोग वेन की बात करते हैं, थोड़ी सी एडवांस लेवल के ऊपर। इसके अलावा वेन का क्या यूज होता है? देखिए, वेन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में। जब बात आती है कब या जब, दोनों की जगह पर वेन का यूज किया जाता है, आपको पता ही होगा, है कि नहीं? Yes. Yes. तो ऐसे ही देखिए, वेन के इस्तेमाल में एक बात आती है, जैसे हम कभी कभी लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा बर्थडे कब है, ऐसे पूछते हैं कि नहीं, तुम्हारा बर्थडे कब है भाई ये बता दो। तो तुम्हारा बर्थडे कब है, यानी कब का सेंस आया, तो वेन तो आएगा ही आएगा, पक्का है, राइट। Yes. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर पूछना हो तुम्हारा बर्थडे कब है तो कैसे बोलते हैं? व्हेन इज योर बर्थडे? When is your birthday? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छे से आपने बताया। ऐसे ही पूछा जाता है, सिंपल सा सवाल होता है, व्हेन इज योर बर्थडे। और जो बर्थडे होता है ना, असल तो उसको पढ़ा जाता है बर्थडे, बर्थडे, बर्थडे। ये स्लैंग है, देखिए ये एक स्लैंग वर्ड है, व्हेन इज योर बर्थडे, बर्थडे बोलते हैं। एक गाना है, ओए तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे, सुना है नहीं सुना है? तो Yes, बर्थडे sir. बोलता है, बर्थडे। तो ये बर्थडे जो है ना, ये स्लैंग हो गया, ये कोई कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन ये लोग इतना बोलना शुरू कर दिए ऐसे कि इसको स्लैंग बना दिया गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर गया, हर कोई बर्थडे ही बोलता है। और लिखने में भी लोग ऐसे लिख देते हैं बर्थडे, लेकिन स्कूल में जब इम्तिहान होगा तो ऐसे गांधी जी का बर्थडे मत लिख देना, नंबर कट जाते हैं उससे। तो व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है? तो भाई अगर ये सवाल मैं आप जो है बच्चों से पूछूं तो आप तो बता ही लेंगे मेरे ख्याल से। मिर्जा रेहान से पहले पूछेंगे, मिर्जा रेहान बताइए बेटा, व्हेन इज योर बर्थडे। मिर्जा रेहान ट्रेन पे बैठे हो? नहीं सर। मिर्जा रेहान की आवाज तो बड़ी मिर्ची जैसी है। हेलो क्या लग रहा है? हाँ, मिर्जा रेहान, हाँ ए मिर्जा रेहान, क्या पूछा सर आपने? बेटा तुम ही बोल रहे हो? हाँ जी। हाँ देखो बच्चा ही इसमें जो शायद लड़के हैं ना, अच्छा अच्छा, जो लड़के हैं ना वो अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो भी ऑन करें, तो हम बताते हैं, हम बता रहे हैं। लड़के जो है ना, लड़के ये वीडियो ऑन करेंगे। लड़के है ही नहीं इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा लड़के कहाँ चले गए सब। हाँ, ये अयान, अयान
अयान बेटा Yes, sir. वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो, वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो। हाँ किया? Yes, sir. कर आओ सामने आओ। क्योंकि देखिए हम लोग में थोड़ा सा मसला यही पड़ जाता है ना कि जैसे हम लोग यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई सच में ऐसे होती नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को अभी मौजूद होना सामने जरूरी होता है, लेकिन अब भाई जैसे मसला है कि आप लोग जो है गर्ल्स वगैरह जो है तैयार नहीं रहती हैं सुबह सुबह, तो वो वीडियो कॉल नहीं कर सकती हैं। तैयार नहीं रहती। हाँ और क्या, और लड़के लोग तो कर सकते हैं। आओ बेटा आओ, कि तुम भी तैयार हो रहे तैयार हो? के लिए क्या करना है? मुंह दुपट्टा ओढ़ो और बैठ जाओ। अरे मैम बस मुंह ना खुलवाइए, बस रहने दी। सर हम तो आ ऐसे ही गया बैठते हैं। सर, आप गर्ल्स को ऐसे क्यों बोल रहे सर? अयान सारी अख्तर। गर्ल्स भी इतना रेडी नहीं होती हैं। Yes, sir. सर सही पहले है, तो गर्ल्स ही सही घर है। में उठते हैं ना सर, सबसे पहले मॉर्निंग में। सही है सर। हाँ देखो मैम लोग को बुरा लग गया है। नहीं, बुराई की बात नहीं है सर, लेकिन गर्ल्स ही तो पहले वीडियो उठते हैं ना कॉल मॉर्निंग में। बिल्कुल सबसे पहले लड़कियां उठती, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं ये कह हाँ। रहा हूँ कि भाई कैमरे के सामने आने से पहले तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी होती है ना मैम। रेडी होने के बाद से। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ अयान अख्तर वीडियो Yes, कॉल पे sir. आओ बेटा, अपना हसीन चेहरा दिखाओ, कहाँ हो? सिंग कर रहे होंगे अभी, कैसे आए बेचारे, ऐसे ही उठ उठ के बैठ गए होंगे। अभी उठ के बैठे होंगे सर वो इसमें। अच्छा तुम लोग भाई बिस्तर के ऊपर तो नहीं, सुबह उठ के क्लास उठे तो चलते हो? सर ऐसे ही होता है, Yes, सर sir. ऐसे ही होता है। Yes, sir. ऐसे कर रहे हो नालायकों। इसीलिए तो आ नहीं रही कॉल बेइज्जती पे। तुम लोग खराब करवाओगे, तुम लोग बेइज्जती खराब करवा रहे हो, बताओ कुछ नहीं कर रहे हो। प्यारे बच्चों आए कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे सर। क्योंकि बेटा बिस्तर में नहीं आए होंगे तो सर वो। बेइज्जती खराब हो जाएगी। आज मैं मान जाऊंगा, लड़के भी ना यहाँ से बिना मेकअप के नहीं आते हैं इनके सामने, आज मैं ये बात मान जाऊंगा। ये भैया आंधी तूफान किसके घर आ रहा है? अरे बाप रे बाप। सुमैया सती मैया शेख। सुमैया। सुमैया शेख, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आंधी तूफान के अंदर बैठी हुई है मैडम। चलो नहीं बुलाता तुम लोग को, नहीं बुलाता वीडियो कॉल पे, मत आओ। तो देखिए व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है या कब पड़ता है, जवाब देने का तरीका क्या होता है बताएंगी? चलिए नगमा अंसारी जी बताइए, व्हेन इज योर बर्थडे? माय बर्थडे इज 15 जून। हाँ मेरा बर्थडे इज 15 जून, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आपने बताया, लेकिन सही तरीका ये नहीं है। चलिए गजाला परवीन बताओ, व्हेन इज योर बर्थडे? My birthday is 1 March, sir. 1 मार्च, ठीक है सही बताया आपने, लेकिन आप सही तरीका ये नहीं है असल बताने का। चलो कौन बताएगा? कितने हाथ रेज हैं तो उसमें सबको नहीं बुला सकते। मिसबा बेटा बताओ, व्हेन इज योर बर्थडे? My birthday is 23 September. अयान अख्तर तुम बताओ, व्हेन इज योर बर्थडे? Sir, my birthday is going on 30 September. गोइंग ऑन, तुम्हारा बर्थडे जा रहा है। अब ध्यान से No, सब sir, लोग my सुनो। birthday is on 30 September. 30 सितंबर अभी आते हैं। देखो इसमें 2-3 लोग को बुला ले, मिर्जा रेहान अनम्यूट तो कर दिया आपको बेटा, लेकिन बोलिएगा अच्छे से, है ना? और ये वाली सुमैया, ये वाली सफिया, अशरफ, मुबारक मंसूरी, अरे अनम्यूट तो हो जाओ चाचा। देखिए जब सवाल होता है व्हेन इज योर बर्थडे, तो जवाब आप कैसे देते हैं? जवाब आप देंगे माय बर्थडे, है ना? माय बर्थडे इज ऑन, माय बर्थडे इज ऑन, क्योंकि डेट बताने से पहले बच्चों ऑन लगाना पड़ता है। Yes. जैसे व्हेन विल यू थ्रो द पार्टी, आई विल थ्रो द पार्टी ऑन, डेट बताएंगे आप, समझे ना? Yes. माय बर्थडे Okay, sir. इज ऑन, यहाँ पर आप लिखते हैं डेट, जैसे What? हम लिखे देते हैं 21 अप्रैल। 17 लिखा है,
17 को आप क्या पढ़ेंगे बताइए? 17 17 है ना। लेकिन आप देखिए जब भी हम 17 लिखते हैं तो TH लिखना पड़ता है ना। यस सर। पता है ये क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि इसको बोला जाता है, साउंड किया जाता है TH को। बोलने का तरीका ये नहीं होता है 17 बोल दो, है ना। इसको 17th बोलेंगे, ऑन 17th। उसके बाद OF ऑफ, 17th ऑफ। अब महीने का नाम आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे। नवंबर। क्या लिखा हुआ है? माय बर्थडे इज ऑन, My birthday is on ज्यादा डिजाइन बन गया। 17th of November. 17th ऑफ, नवंबर। हाँ 17th ऑफ। अब देखो ये नवंबर, ये नवंबर भी नहीं होता है भाई, नवंबर थोड़ी ना बोलते हैं। ये इंग्लिश में बोलोगे तो नवंबर थोड़ी ना निकलेगा, है जी। नवंबर। चलो अब तो पहले हमको ये तुम लोग सुनाओ जनवरी फरवरी सब लोग एक एक करके। समीरा जनवरी फरवरी सुनाओ, इंग्लिश में सुनाना, सुनाओ। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं, इंग्लिश में जनवरी। ये हिंदी में। February. नहीं सफिया चलो तुम सुनाओ। नहीं है ना, ये तो हिंदी सुना रही हो आप। सफिया बेटा जैन फेब। सर। हाँ बताओ, जनवरी फरवरी सुनाओ जरा मुझे सर अंग्रेजी में। जनवरी, सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। फिर से आगे 13 महीने हो गए क्या आपके साल में? नो सर, वो जनवरी सर दोबारा से बोल दिए। हिंदी में आपने सुनाया, अंग्रेजी में नहीं सुनाया। तो मैं ये सलीम बताओ। सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। मुझे भी हिंदी में ही आता है। सर जैन फेब ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। बुशरा सईद, चलो बुशरा सईद सुनाओ बेटा, सुना दो। चलो सुना दो। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 50% आपने सुनाया अंग्रेजी में। जनवरी 50% फरवरी हिंदी में। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा, ये छोटू सा बच्चा किस पर हो रहा है भाई? है? अच्छा, अब देखिए आप लोग को आज हम जनवरी फरवरी पहले पढ़ा दें। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्या है? ये है हिंदी। क्या है ये? हिंदी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो होता है उसको आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जनवरी। ये लिखा है जिन, क्या लिखा है? जिन। जिन पढ़ो, पढ़ो जिन एरी, यू छोड़ दो, जिन एरी। जिन एरी, जब जिन एरी को जल्दी से बोलोगे तो निकलेगा जनवरी। जैसे आपने कहा जनवरी तो आप बोलेंगे 10 जनवरी, 10th ऑफ जैन। कैसे बोलते हैं? 10th of Jan। क्योंकि जैन जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है तो जनवरी बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। 10th ऑफ जैन, 10 जनवरी। हाँ 15th ऑफ जैन, 15th ऑफ जैन ऐसे बोलते हैं। 15th ऑफ जैन यानी 15 जनवरी। ऐसे ही होता है, देखिए तो इसको पढ़ते हैं फेब्रुअरी, पढ़ते हैं फेब्रुअरी। फेब्रुअरी क्या पढ़ते हैं? February. हाँ, लेकिन शॉर्ट में बोलते हैं फेब। क्या बोलते हैं? Feb. तो जनवरी और फरवरी को शॉर्ट में तो आप बोल ही सकते हैं ना, 10th ऑफ जैन, 10th ऑफ फेब, है ना। जैसे 14 फरवरी कैसे बोलोगे? 14th Feb. of February। 14th ऑफ 14th Feb। Feb. हाँ
14th ऑफ फेब, है ना? Yes, sir. फेब ना? Feb. 14th of Feb. फेब होता है क्योंकि फेब जो होता Yes, है sir. ये फेबुलस का शॉर्ट फॉर्म होता है ना? इसीलिए Yes. फेब बोलेंगे, फेब इसको नहीं बोलेंगे। और शर्माने की जरूरत नहीं है ना, आराम से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है एग्जाम का महीना, क्या लिखा है? मार्च लिखा है, लेकिन आपको एक नियम पढ़ाया गया था कि जब भी आर किसी वोवेल के बाद में आता है तो आर होता है साइलेंट, तो वो मार्च हिंदी में पढ़ा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में मार्च पढ़ते हैं उसे, मार्च। जैसे 13 मार्च, 13th ऑफ मार्च, 13th ऑफ मार्च कैसे बोलते हैं? 13th of March. हाँ, उसके बाद हमारा अप्रैल आता है, लेकिन अप्रैल में भी आपको बता दें सेम चीज होती है, क्या? अप्रैल। क्या होता है? April. अप्रैल, अप्रैल नहीं, एप बोलो, एप, अप्रैल, 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 अप्रैल। हाँ बोलो 5 अप्रैल, कैसे बोलोगे? 5th of April. 5 अप्रैल कैसे बोलोगे? 5th of April. हाँ 5th ऑफ अप्रैल कैसे बोलेंगे? 5th of April. ऐसे ही बेटा आता है मई, है ना? लेकिन मई को पढ़ते हैं मई। क्या पढ़ते हैं? May. सब लोग बोलो, May. एक साथ बोलो, May. 2 बार बोलो इसको लगातार। बकरी हो जाएगी अब यहाँ सबको। एक लोग 3 बार बोलेंगे, मे, एक साथ में बोलो। बकरियों का है ना? ऐसे तो बिल्कुल लग रहा है बकरी आ गई हमारे घर में, मैं कर रही है ना? लेकिन मैं आप लोगों से अच्छा एक बकरी बोल लेती हूँ, कहती है में एक बार, है ना? तो वही बात है, आप इसको में ही पढ़ेंगे, बकरी से सीख लीजिएगा अगर घर पे होगी तो। उसने बोलना कौन सा महीना? में, ऐसे बोलेंगे वो। तो में होता है जैसे 15 मई बोलेंगे 15th ऑफ मई, क्या बोलते हैं? 15th of May. हाँ। उसके बाद बेटा होता है जून। आप कहोगे सर जून को कैसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे? जून तो जून ही पढ़ा जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन कभी भी आप सुनिए, जब लोग बोलते हैं जून, तो जून में बड़ा ऊ की मात्रा नहीं बल्कि छोटा ऊ की मात्रा लगाकर बोला जाता है। इसको बोलते हैं 10th ऑफ जून, जून। हाँ 10th ऑफ जून, 18th ऑफ जून, जून नहीं 18th ऑफ जून, कैसे बोलेंगे? 18th of June. हाँ जी, तो जून होता है। ऐसे ही बच्चों देखिए होता है जुलाई, लेकिन जुलाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुलाई। हाँ सही कहा, जुलाई बोलते हैं उसको, जुलाई। हाँ जुलाई नहीं, जुलाई। हाँ जुलाई। हाँ, अब किसी का नाम जूली हो उसको भी आप जुलाई जुलाई मत बोलना, क्योंकि वो नाम है, उसको जूली ही बोलना होगा आपको, है ना? लेकिन यहाँ पर जुलाई बोलते हैं उसको। जैसे आपको बोलना होता है भैया 30 जुलाई को आएंगे, 30 जुलाई को, तो बोलेंगे आई विल कम ऑन 38, क्योंकि जब 30 लिखते हैं ना तो यहाँ पर TH लिखते हैं, TH को पढ़ा जाएगा 38 जुलाई। हाँ, उसके बाद आता है बरसात का महीना जिसको बोलते हैं अगस्त। लेकिन अगस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगस्त। इसको पढ़ते हैं अगस्त। हाँ इसको पढ़ते हैं अगस्त। जैसे 15 अगस्त, 15th ऑफ अगस्त क्या बोलते हैं?
15th of 15th of August. 15th of August. उसके बाद आता है September. सितंबर। अब तो ये सितंबर है, सितंबर के अंदर सितम बहुत होते हैं, लोग कहते हैं बरसात के बाद, तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे? सितंबर, September. और आखिरी वाला नहीं पढ़ेंगे। सितंबर, सितंबर, सितंबर कैसे बोलेंगे बताइए? इसको पढ़ा जाता है सितंबर। जैसे आपने बोला कि 12 सितंबर, 12 सितंबर, तो बोलेंगे 12th ऑफ सितंबर। कैसे बोलते हैं? 12th of September. हाँ, ऐसे ही भाई देखिए आता है उसके बाद अक्टूबर, तो इसको पढ़ते हैं अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। हाँ बोलो अक्टूबर। हाँ नहीं, आक्टू नहीं बेटा, आक्टू नहीं, थूकना नहीं है, बोलो October. अक्टूबर। Yes, October. I'll come in October. I'll come in October. Okay? ऐसे। अक्टूबर, आर साइलेंट। उसके बाद आता है वो महीना जिसमें सिर्फ खूबसूरत लोग पैदा होते हैं, है ना, शरीफ लोग पैदा होते हैं, ईमानदार लोग पैदा होते हैं, अच्छे लोग पैदा वो होते हैं, आपको दिल के बर्थडे पैदा होते हैं। नवंबर आप बर्थडे है। तो ये हो जाता है क्या? हाँ भैया, नवंबर, नवंबर का जो मतलब होता है वो एक भाषा में वेंबर का मतलब होता है दुष्ट, समझे ना? हाँ मजाक नहीं बता रहा, लेकिन उससे पहले लगा हुआ है नो, तो दुष्ट नहीं, सिर्फ अच्छा, सिर्फ अच्छे लोग, प्यारे लोग, अच्छे लोग, खूबसूरत लोग, है ना, स्मार्ट लोग एंड हैंडसम लोग, और क्या बोलते हैं, टैलेंटेड लोग। जितनी तारीफ करो बेटा उतनी तारीफ कम, ऐसे लोग सिर्फ पैदा होते हैं किसमें? नवंबर में, है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलने के लिए इसको बोला जाएगा नवंबर, 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 आर साइलेंट। नवंबर का मतलब होता है नवंबर। उसका मतलब क्या ढूंढ रहे हो? फिर अगला महीना आ जाता है भाई, भयंकर सा महीना, ठंडक जबरदस्त पड़ती जिस महीने में, जिसको हम लोग दिसंबर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है डी डा से पढ़ते हैं इसको, दिसंबर। हाँ दिसंबर, इसको दिसंबर इंग्लिश में कभी नहीं पढ़ा जाता, इसको दिसंबर पढ़ा जाता है, दिसंबर डा से, है ना, दिसंबर। जैसे 31st ऑफ दिसंबर, दिसंबर, आर साइलेंट, 31st ऑफ दिसंबर, दिसंबर, समझे आप? Yes. और ऐसे ही बेटा ये जो 1 2 3 वाली गिनती है ना, इसको भी अपना पढ़ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ा जाता है। 1 2 3 वाली गिनती में पढ़िएगा, ठीक है? Yes. गोलियां कौन दाग रहा है? ठाए ठाए दो आवाज आई है। तो बेटा देखिए 1 2 3 की जगह हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक? वैसे बोलना भी है ना, जैसे 21 होगी तो 21st बोलेंगे, 22 होगी तो 22nd बोलेंगे, है ना? Yes, sir. हाँ जी, 33 होगा तो 32, अच्छा 33rd बोलते हैं लोग को, है ना, ऐसे होता है। हाँ जैसे 23rd होता है, फिर 33rd होता है, ऐसे करके बोलेंगे। तो चलिए अब 2 4 लोगों से पूछूंगा, आप इसका लिहाज रखेंगे तो ये बोलना कैसे है, फिर वैसे आप मुझे बोलिएगा, है ना। नाम हमको पहले चिन्हा दो थोड़ा सा। चलो बेटा सफिया, Yes, sir. बताओ व्हेन इज योर बर्थडे? Sir, my birthday is on 16th of May. मे, Yes, sir. मई न कहो, मे कहो। May. हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए मिसबाह शेख बताइए, व्हेन इज योर बर्थडे? My birthday is on 23 September. 23rd. हाँ 23rd कहा जाएगा ना, 23 अगर तो 23rd ऑफ 23rd of September.
23rd of September. OF. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए और अपना निखत यास्मीन मैम बताइए, व्हेन Yes, इज योर sir. बर्थडे? My birthday is on 21st April. 21st April. अप्रैल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आज के बाद बच्चों आप लोग को ऐसे बताना है, ऐसे सवाल Yes, sir. पूछना है और ऐसे ही जवाब देना है। पहले तो हम लोग काम चलाओ बोल देते थे ना, माई बर्थडे ऐसे बोल दिया, माई बर्थडे इज 10th जनवरी, 10 जनवरी ऐसे बोल देते थे। लेकिन अब क्योंकि सीख रहे हो तो ढंग से सीखो कि अगर कोई पूछे तो जवाब ऐसे देना है, आपको पूछना है तो जवाब आपको ऐसे लेना है। उससे क्लियर है? Yes, yes, sir. आप लोग कॉपी में लिख लीजिए व्हेन इज योर बर्थडे और नीचे अपना बर्थडे डाल दीजिएगा ऐसे। My birthday is इसको लिख लीजिए ऐसे, तो मैं इसको मिटा दूं। सर हो गया? No, sir. Done. हो गया सर? यस सर, हो गया। अच्छा जी, इसको मिटा दें? यस सर। Yes, sir. अच्छा, संडे मंडे तुम लोगों को आता है? संडे मंडे Yes, sir. पक्का? Yes, sir. No. तो चलो संडे मंडे एक दो लोग सुना दो मुझे यार। फिरदौसी रहमान, तुम चलो सुनाओ मुझे संडे मंडे, सुना संडे मंडे सुनाओ। संडे, हाँ, सुनाओ। मंडे, हम्म, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। Friday. भाई इनसे अच्छा कौन सुना सकता है? Sunday. इनसे अच्छा कौन सुना सकता है? Wednesday. Thursday. Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Wednesday. Friday, Saturday. Saturday. अच्छा, अब बस में मैडम बैठी है, सुमैया मैडम, आप बस में बैठे बैठे कैसे सुनाएंगे? अभी पौ पौ फारन बजेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर सुनाइए। बहुत आवाज आ रही है। संडे मंडे सुनाइए जल्दी से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, अब देखिए सीखिए, संडे मंडे से नहीं बोला जाता है। संडे और मंडे तो सेम बोला जाता है ना, संडे मंडे में कोई वो नहीं होता है। वो हिंदी और जो है इंग्लिश दोनों में सेम उसको उच्चारण किया जाता है। संडे मंडे। ट्यूसडे जो होता है, ट्यूसडे। उसके बाद वेडनेसडे नहीं होता है बल्कि वेडनेसडे होता है। Wednesday. हाँ, वेडनेसडे होता है, Wednesday. उसके बाद थर्सडे नहीं होता है बल्कि थर्सडे होता है, थर्सडे है ना, थर्सडे। उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, सैटरडे नहीं, सैटरडे। अरे यार गाना सुन लो, गाने में होता है सैटरडे ऐसे करके एक गाना आया हुआ है। तो सैटरडे थोड़ी ना करता है वो, सैटरडे ऐसे करके गाना है, तो सैटरडे ऐसे बोलते हैं इसको। ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत कॉमन है, जो बहुत ज्यादा आदमी नोटिस करता है कि यार अंग्रेजी सीख रहे हो लेकिन संडे मंडे बोलना नहीं आता है तुमको। समझे आप? इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको ऐसे ही बोलिए भाई, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो चलिए, वेन आपको समझ में आ गया है ना? ऐसे ही वेन से बेटा और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं वेन से। जैसे देखिए, जाओगे कब यार, वेन विल यू गो, आओगे कब, वेन विल यू कम, ये वाले सेंस में बोला जाता है कि नहीं? गुस्से में लोग कभी तुम मरोगे कब भैया, वेन विल यू गेट डाई, ऐसे बोलते हैं। यानी मजाक में भी लोग ऐसे बोल देते। तो वेन का यूज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बात करेंगे, तो सेव कर देते हैं, हु की बात करेंगे। हु किसकी? हाउ की नहीं करेंगे, हु की बात करेंगे। हु का मतलब क्या होता है बताइए? कौन?
हाँ, हु का मतलब कौन? अच्छा, हु को सब लोग एक साथ बोलो। Who? ए, ए, डरा क्यों रहे हो? हु कर दिया एकदम। आप डर गए क्या सर? हाँ भाई, एक साथ सब लोग हु करोगे, डरेंगे नहीं। अच्छा, तो बहरहाल देखिए, अब यहाँ पर हु अगर लगाया है तो हु डू यू एक्शन, हु डज दी एक्शन, हु डिड यू एक्शन, हु विल यू एक्शन का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, कभी कभी होता ऐसा है कि हम लोग बात करते हैं जिसमें कौन जुड़ जाता है। कौन कैसे जुड़ जाता है? हमने कहा कि भाई स्कूल जाते हो, आपने कहा जाता हूँ, मैंने कहा किसके साथ जाते हो, तो ये किसके साथ, यही तो कौन है, यही तो हु है कि नहीं? मार्केट किसके साथ जाते हो, जिम किसके साथ जाते हो, शॉपिंग किसके साथ करते हो, है ना? लखनऊ किसके साथ गए थे, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा जो भाई है वो शॉपिंग करने किसके साथ गया था, ठीक? ऐसे ही तुम्हारा दोस्त खेलने किसके साथ गया था, और ऐसे ही ये बताओ कि तुम शॉपिंग किसके साथ करने जाओगे, ठीक है? किसके साथ एग्जाम देने जाओगे, किसके साथ चीजें खरीदने जाओगे, किसके इंग्लिश साथ लर्निंग मोबाइल किसके रिपेयर साथ करवाने करोगे? जाओगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस किसके साथ किसके करोगे, साथ करोगे? किसके साथ प्रैक्टिस करते हो, है ना? किससे बात करते हो, ऐसे ऐसे वाली बातें होती है। या ब्याह किससे रचाओगे, ये सारी चीजों में किससे, कौन आ जाता है जिसकी जगह हु का यूज करते हैं। समझे आप? यस सर। कैसे यूज होता है बच्चों? हु डू यू एक्शन, सिंपल है, तरीका समझिएगा। देखो, जब बात आती है कोई काम किसके साथ करते हो, तो हु डू यू एक्शन, उसके बाद आखिर में बोला जाता है विद। हु डू यू एक्शन विद का मतलब होता है ये एक्शन आप किसके साथ में करते हैं। जैसे हु डू यू प्रैक्टिस विद, कैसे बोलेंगे बताइए? Who do you प्रैक्टिस विद। हाँ भाई, आप प्रैक्टिस किसके साथ करते हैं? हु डू यू प्रैक्टिस विद। आपने बोला आई प्रैक्टिस विद माई फ्रेंड, कैसे बोलेंगे? I practice with my friend. वेरी गुड। ऐसे ही, ऐसे सवाल पूछा गया, हु डू यू प्रिपेयर फूड विद। आप खाना किसके साथ बनाते हैं, कैसे बोलेंगे? आई I प्रिपेयर prepare with my mother. My mother. हाँ, वेरी गुड। समझ में नहीं आया आपको? Yes. ऐसे ही देखिए बच्चों, डस के साथ में होता है हु डज ही एक्शन, वो ये काम किसके साथ में करता है। जैसे हु डज योर ब्रदर गो टू स्कूल विद, आपका भाई जो है स्कूल किसके साथ जाता है? He goes to ही गोज टू स्कूल विद माई With फादर, my ऐसे बोलेंगे। yes. पिताजी He के goes साथ में to जाता with है, वो my- खुद बोल देते हैं ही गोज टू स्कूल विद माई फादर। या अपने दोस्तों के साथ में जाता है, ही गोज टू स्कूल With friend. विद हिज फ्रेंड। His friend. समझे? Yes, sir. ऐसे डिड के साथ पास्ट में, जैसे किसके साथ गए थे, हु डिड यू गो टू लखनऊ विद, हु डिड यू गो टू लखनऊ विद। आप लखनऊ किसके साथ गए थे? जैसे आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा होगा ना, हम लोग वहां गए थे, वाटर पार्क देखा था ना। तो आपको अगर पूछा तो ये बताइए, आप वाटर पार्क किसके साथ गए थे, कैसे पूछेंगे? Did you go to water park with? Who will? हाँ, Who did you? गो टू वाटर With पार्क water विद। park. विद वाटर पार्क नहीं बेटा, यहाँ पर Water लगाएंगे, park with. विद लास्ट Who में did you लगाएंगे। go to water park with? विद, हाँ, यानी आप वाटर पार्क किसके साथ गए थे? मैंने कहा भाई हमारे माननीय सर जी हैं, उनके साथ गए थे। मैं बोलूंगा आई वेंट टू वाटर पार्क विद My माई, son. अब वो सर नहीं है, हमारे साथ तो पढ़ाते हैं, है ना? तो आप बोल सकते हैं जो साथ में काम करने Friend. वाले लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है कलीग। क्या बोलते हैं? Colleagues. लेकिन अगर वो आपके दोस्त हो तो आप उनको फ्रेंड ही बोलेंगे, है ना? तो हमारे मित्र भी हैं, तो आप बोल सकते हैं विद माई फ्रेंड, विद माई मित्र। समझे आप? Yes, sir. ऐसे ही देखिए सवाल होता है यहाँ विल के साथ में हु को लेकर, कि भाई ये चीज किसके साथ आप करेंगे। जैसे शॉपिंग किसके साथ करेंगे, हु विल यू डू द शॉपिंग विद, कैसे बोलेंगे? Who will you do the shopping with? तो चलो फातिमा शेख बेटा बताओ दो, हु विल यू डू द शॉपिंग विद? I will do the shopping with my mother. वेरी गुड। बोलेंगे शी विल डू द शॉपिंग विद हर मदर, कैसे बोलेंगे? She will Do the shopping with her mother. हाँ, शी विल डू द शॉपिंग विद हर Mother. मदर।
यानी मम्मी के साथ जो है मैम जाएंगी। अच्छा अब देखिए कुछ बच्चों को और अनम्यूट कर रहे हैं हम। Yes. आ जाए ये लोग जुड़ जाए, बाकी ये पुरानिया धुरानिया को बंद कर दे रहे हैं। सर काहे धुन बंद कर रहे हैं? नहीं ये बच्चे तो कभी बात ही नहीं करते, मैं तो बस परेशान हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ लिस्ट में ये सब नाम, कुछ नाम तो ऐसे जो मुझे लगता है मैंने सुने ही नहीं कभी। अस्सलाम वालेकुम सर। इलेक्ट्रिकल आंसर। सर अब अनम्यूट कीजिए सुमैया शेख। और अब देखिए ये जो अभी तक आप बात करते आए हैं, जैसे नगमा जी म्यूट, समीरा जी म्यूट, गजाला जी म्यूट, सफिया म्यूट, सुमैया सलीम मैम म्यूट, मिसबा शेख मैम म्यूट। लेकिन आप सुनिएगा, कान आपके नहीं म्यूट किया है मैंने, है ना, कान में आवाज जाएगी, म्यूट। और भाई आप लोग अपना लोअर हैंड कर लीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आपका लोअर हैंड हो गया, तो बाकी कौन बचा है यहाँ पे। चलिए लोअर हैंड करिए भाई। जो जिनको अभी मैंने ये नीचे अनम्यूट किया वो खाली रहेंगे, बाकी और बाकी बच्चे यहाँ पे हाँ लोअर हैंड कर लें ताकि पता चले किनसे बात हुई किनसे नहीं हुई। महबूब और खतीजा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मुबारक मंसूरी, अभी तो तुमसे बात हुई है, नालायक से उठा दिया हाथ। बानो अब भाई देखिए ये हु समझ में आया आपको? यस सर। अब हु बेटा यहाँ खत्म नहीं होता है बल्कि यहाँ से शुरू होता है। हु यहाँ से होता है शुरू। जैसे हु का और भी बहुत जगह पर यूज होता है। जैसे कभी कभी देखिए होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं फोन पे बात करते हैं, है ना, फोन पे बात। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, अगर आप उनके बगल में यहाँ खड़े हो जाइए और आप सोचिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, लाओ हम सुन लें, तो मैं आपको बता रहा हूं आप एक शब्द नहीं समझ पाएंगे बंदा क्या बात कर रहा है, लेकिन ये पूरी बात कर लेता है। ऐसे टैलेंटेड लोग हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में कितने तेजस्वी लोग हैं आपको तो पता ही होगा। फोन उठाकर बात करना ऐसे वाली बात, यानी आपको लगेगा भुनभुन भुनभुन हो रहे हैं भैया, क्या क्या कुछ नहीं बात कर रहे हैं, बात हाँ बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो हम मुझे नहीं रहा बात कर रहे हैं क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही, पूरी बात हो जाती। तो कभी कभी चीज ऐसा हो जाता है, लोग ऐसे बात करते हैं, आप कहते हैं ये बताओ तुम किससे बात कर रहे हो यार, किससे बात कर रहे हो? तो किससे में कौन आ गया कि नहीं आ गया भाई? किससे बात कर रहे हो? सवाल होगा हु आर यू, क्या बोलते हैं? Who are you? Who are you talking to? कैसे बोलते हैं? Who are you talking Who to? are you talking Who are to? you talking to? कैसे बोलोगे? Who are you Who are talking you talking to? हाँ, किससे बात कर रहे हो यार तुम? Who are you talking to? कैसे बोलोगे? फिर से बोलो। Who are you talking to? Who are you talking to? एक तो बेटा ये हो गया who are you talking to। एक तो होता है कि आप बात कैसी करते हैं, हाँ हाँ ठीक, हाँ नहीं तुम, मैं बता रहा हूँ ना, तुम कट्टा लेकर आना, कट्टा मैं चाकू रख लाऊंगा और इस बार उसको ना, इससे ऐसी वाली बात आप सुनते हैं तो आप कहते हैं भाई ये सब कौन पागलपन की बात कर रहे हो, ये कौन पागल से तुम बात कर रहे हो। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी छवि खराब हो सकती है, आप गुंडे मवाली बन सकते हैं या इस तरह के क्राइम आप कर सकते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति किससे बात कर रहे हो जिसमें एग्रेशन आ जाता है। तो जैसे एग्रेशन आता है सेंटेंस थोड़ा सा बदल जाता है और आप यहाँ लगा देते हैं बोलते हैं who the hell are you talking to। कैसे बोलते हैं? Who the hell are Who you? the hell are you talking to? जैसे आपने द हेल यहाँ लगा दिया, इसका मतलब आप गुस्से में पूछ रहे हैं कि किस कमीने से, किस नालायक से, किस गुस्से से आप बात कर रहे हो, यानी गुस्सा वहां पर आपका निकल कर सामने आता है, वहां पर हेल का यूज करते हैं। बोलेंगे who the hell are you talking to। कैसे बोलते हैं? Who the hell are you talking to? हाँ, यानी यहाँ पर एग्रेशन है, यहाँ पर आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। दोनों में फर्क ये है कि हुदा
हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं, नॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन आप मुझे गुस्से से पूछते हैं आखिर तुम बात किससे कर रहे हो, ये आदमी है कौन, ये लड़का है कौन, तो बोलते हैं हु द हेल आर यू टॉकिंग टू, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यानी किस नालायक से बात कर रहे हो, उस वाले सेंस में इसको बोला जाता है। समझे आप? नहीं समझे? समझे ना सर? यस समझ गए। अच्छा, ऐसे ही बेटा देखिए एक और सेंटेंस बोला जाता है जिसमें आपको कहना होता है, कुछ लोग जैसे दो लोग बैठे देखिए बात कर रहे हैं, अब वो जैसे नगमा अंसारी मैम है और एक हमारी मैम सुमैया जी मैम है, सुमैया शेख मैम, दोनों ऐसे बात कर रही थी बैठी, है ना। बात क्या कर रही है, अरे यार क्या बताएं, अरे फोटो देखा था यार, तो हैंडसम है बिल्कुल, अरे बॉडी देखो, बॉडी सलमान खान, अरे सर गाना सुनो, गाना आतिफ असलम, ऐसे। तो वहां पे हमारे महबूब आलम सर आ गए, महबूब आलम सर आ गए, पूछे बताओ किसके बारे में बात कर रहे हो भाई तुम लोग, किसके बारे में, तो किसके आया तो कौन आ गया कि नहीं आया, यस सर। कौन आया। तो जब किसके बारे में पूछेंगे तब भी हु का जिक्र करेंगे, बोलेंगे हु आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बोलते हैं, Who are you talking about? हाँ देखिए एक ही तरह के सेंटेंस है सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसको समझना होगा आपको। हु आर यू टॉकिंग अबाउट क्या बोलते हैं, Who are you talking about? आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, फिर तो बोलो। Who are you talking about? मैम लोगों ने क्या जवाब दिया पता है, I'm talking. We are talking. हाँ क्या जवाब दिया था बताओ महबूब आलम। जी यार किसी के यहाँ ढोलक बज रहा है, मुहर्रम वाला है, ये ढोलक कहाँ बज रहा है, ये ढोलक बज रहा है। मुझे लग रहा है कुछ कुछ जिन्नात भी आ गए क्या इसके अंदर, डरवा रहे हैं, हाँ हाँ ऐसे कर रहे हैं। देखिए हु आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बोलेंगे आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान खान, कैसे बोलते हैं बताओ, I am talking about Salman Khan. हाँ ऐसे करके। सर ये दो लोग बात कर रहे हैं तो अरे वी आर नहीं बोलेंगे सर। ये सांसें इतनी तेज तेज किसकी चल रही हैं भाई, मेरी सांसें तेज हो जाएंगी, ऐसे मत करो। सर जब कोई दो लोग जानबूझ के बातें ऐसे कर रहा है ऐसे, हाँ तो ऐसे कोई जानबूझ के कर रहा है। we are talking about. हाँ सर हाँ दो हाँ लोग तब करेंगे तो ऐसे, वी आर जी टॉकिंग अबाउट। वो तो आप समझदार हैं इतना, तो मैं कह रहा हूँ, वो तो अगर आप बोलेंगे दो लोग जवाब दे रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप सिंगल अपने बारे में बोल रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट, बस ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जवाब कैसे देते हैं, ठीक है। यस हाँ तो हु आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान खान, वी आर टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हु का सेंस आएगा तब बात करेंगे, है ना। यस Yes sir. यस सर। हाँ चलिए, ऐसे एक सेंटेंस होता है, कौन है, आप कमरे में किसी ने नॉक किया, आप कहते हैं कौन है, ऐसे कहते हैं, Who's there? हैं? यस सर। सही है। हाँ देखो ये भी तरीका होता है, बोलते हैं हु इज दिस, देयर नहीं, हु इज देयर तब बोलते हैं जब कोई नॉक न करे, आप कुछ सुने, आपको लगे कोई है वहां पर। आपने देखा होगा ना कि आप यहाँ पर हैं और कोई आवाज आई, नॉक किसी ने नहीं किया, तो आप कहते हैं हु इज देयर, यानी वहां कोई है क्या, ऐसे। लेकिन दरवाजा जब कोई आता है तो वहां पर नॉक करता है ना, तो आप बोलते हैं कौन है भाई, तब बोलते हैं हु इज दिस, है ना, है कौन, है ना। लेकिन अगर आपने चूड़ियों की आवाज सुनी है नॉक करते हुए, तो आप ये नहीं कहेंगे हु इज दिस, तब आप बोलेंगे हु इज शी, क्या बोलेंगे, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि हाँ कोई लड़की दरवाजे पर है तो बोलेंगे कौन लड़की है भाई, हु इज शी। या अगर आप देखें कोई भयानक हस्की आवाज में खटखटा के पहले से ऐसे कर दिया है, तो आप वहां पर भी बोलेंगे हु इज ही, यानी आप आवाज से जान जाएंगे कोई लड़का है या कोई आदमी है, हु इज ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामने हो, खड़ा हो, उससे पूछना कौन हो भाई तुम, तो Who are you? हाँ हु आर यू, कैसे, Who are you? हाँ Who are you? कैसे बोलते हैं,
Who are you? हाँ, Who are वेरी, हु आर यू, हु आर यू का मतलब आप कौन है, आप कौन है, तो आप बोलते हैं अरे भैया हम तो वही तुम्हारे फूफा हैं, फूफा के जो ससुर थे, ससुर के जो बड़े वाले लड़के थे, उनके जो अब्बा थे, अब्बा के उनके जो छोटे वाले भाई के पोते के, दादा के, नाना के छोटे ससुर थे, उनके भाई के लड़के हैं, ऐसे बता देंगे आप। तब आप भाई अब जाओ यहाँ से, वरना फिर अभी गालियां देंगे तुमको हम, है ना। तो हु इज दिस ऐसे होता है, इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही हु के साथ में बहुत सारे रेडीमेड सेंटेंस भी बनते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कोई काम किसने किया, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, किसने किया। जैसे गाली किसने दी, झूठ किसने बोला, किताब किसने फाड़ी, है ना, ऐसे बोलते हैं। कमरा गंदा किसने किया, कूड़ा किसने फैलाया, ये बहुत बोला जाता है। इसको बोलने का तरीका देखिए बहुत इजी होता है। बोलते हैं हु हैज डन This. दिस, हु हैज डन दिस का मतलब होता है ये किसने किया है। ये बहुत बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे आप कमरे में घुसे, आपने देखा सब इधर उधर, अरे यार अब ये सब ये किसने किसने किया किया है, तो ये किसने किया है इसका मतलब बोल तो कर रही है। हु Who हैज has डन done इट। Who इट has भी बोल done? सकते हैं, दिस भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इसमें Yes, sir. कंप्लीट सेंटेंस आपको बोलना हो, पूरा सेंटेंस बोलना हो कि किसने किताब फाड़ी है ना, किसने किताब फाड़ी है, किसने यहाँ पर थूका हुआ है, किसने कूड़ा फैला दिया है, किसने कपड़े नीचे गिरा दिए हैं, ऐसे बोलना होगा तो आप बोलेंगे हु हैज एक्शन की थर्ड फॉर्म। हु हैज एक्शन की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन उसने कर दिया। जैसे गाली किसने दी है बताओ, है गाली किसने दी है, हु हैज अब्यूज्ड, Who कैसे has बोलते हैं abused? बताइए। Who has abused? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, रास्ते में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन कुछ बेचारे लोग जाते हैं, आप बचा लें यार, लाओ छोड़ो उधर लड़ाई झगड़ा ना हो, तो बेचारे वो बचाने के कोई उन्हीं को पीछे से मार दिया ऐसे, तो वो कह रहे हैं हमको किसने मारा है? कौन मारा है, कौन, तो ये कौन मारा है कैसे पूछेंगे, बोलेंगे हु हैज स्लैप्ड, कैसे बोलते हैं, Who Who has slept? हाँ किसने मारा है ऐसे बोलते हैं जी। ऐसे ही किताब काफी बच्चे फाड़ देते हैं, या कोई फाड़ देता है, या आपके नोट फाड़ देते हैं, या आपकी पर्सनल डायरी को टच कर देते हैं, तो आप बोलते हैं भाई किसने ये किताब मेरी फाड़ दी। हु हैज टॉर्न, फाड़ने की इंग्लिश होती है टॉर्न, टीयर की थर्ड फॉर्म होती है वो, है ना, TORN, टॉर्न। तो बोलेंगे हु हैज टॉर्न माई बुक, कैसे बोलते हैं, Who has torn my Who book? has torn my book? हाँ मेरी किताब किसने फाड़ दी, हु हैज टॉर्न माई बुक, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही देखिए कभी कभी बोलना होता है कि भाई किसने गाली दी, हु हैज अब्यूज, किसने मारा, हु हैज स्लैप्ड, है ना, किसने झूठ बोला, हु हैज टोल्ड अ लाई। ऐसे ही कभी कभी होता है किसने मेरा नाम लिया, मेरा नाम किसने लिया, बोलेंगे हु हैज टेकन माई नेम, कैसे बोलते हैं, Who has Who has name? taken my name? हाँ कभी कभी आप नाश्ता वाश्ता बचा के ऐसे रख जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसको गुड़ुक से खा जाता है, तो आप बोलते हैं बताओ हमारा बॉयल एग रखा था, कोई कहा गया, हु हैज टेकन माय बॉइल्ड एग, कैसे बोलेंगे, Who has taken my Has wife? taken my boy? हाँ यानी कोई भी काम बेटा जिसको आपको बोलना हो ये काम आखिर किसने किया है, तो हु हैज एक्शन थर्ड फॉर्म हो जाता है, और वो एक्शन कोई भी हो सकता है। समझ में आया आपको। Yes, sir. Yes, sir. जैसे अक्सर एक सेंटेंस आप बोलते होंगे मेरा मोबाइल किसने छुआ है, मोबाइल का लॉक कैसे खुला है, Who's touched my व्हाट्सएप का mobile? मैसेज किसने पढ़ा है, व्हाट्सएप का मैसेज किसने सीन किया है मेरा, है ऐसे, क्योंकि लड़के तो टेंशन में हो जाते हैं ना, कोई व्हाट्सएप का मैसेज देख लेता है उनके, तो हाँ बहुत ज्यादा। उसको ऐसे बोलेंगे हु हैज सीन माई मैसेज, कैसे बोलते हैं, Who has seen my message? हाँ हु हैज सीन माई मैसेज, मेरे मैसेज देखे किसने हैं, है ना, मेरा मोबाइल छुआ किसने, हु हैज टच्ड माई सेल फोन, कैसे बोलोगे, Who has touched my cell phone? हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया है ना। Yes. Yes, sir. हाँ तो ये देखिए बहुत से सेंटेंस होते हैं जो इस तरह से बोल सकते हैं, जो रोजाना की लाइफ में आप बोलते हैं कि नहीं बोलते। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो प्यारे बच्चों करना ये है कि आप इन सेंटेंसेस को खाली कॉपी में नहीं लिखिएगा, इसको आप लिखने के बाद में इसको आप अपने दोस्तों को, है ना, जिनसे भी आप बात करते हो उनसे बोलकर आप चीजों को क्लियर करिए, ठीक। Yes, sir. जब आप उनसे Yes, sir. प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, पूछेंगे तो ही आपको बोलना आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अंग्रेजी सीखेगा अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है। क्योंकि आपको यहाँ पर हम क्लास तो दे सकते हैं, आपको यहाँ पर मटेरियल तो प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, समझे आप। Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, तो अब देखिए एक नया बैच भी आपका उम्मत है, और उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो एक बार सर से बात कर लेना आप लोग, है नहीं। वो भी बैच शुरू ही होने वाला है जल्दी ही, मंडे से मेरे ख्याल से वो शुरू है बैच, परसों से। क्या सर? उसमें देखिएगा, बता दीजिएगा अगर कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो सर सर हाँ, न्यू बैच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फॉर स्पोकन इंग्लिश। हाँ, इवनिंग बैच, तो इवनिंग वाले बच्चे अगर कुछ होंगे तो उनको आप उनमें ऐड करवा दीजिएगा, ठीक। क्योंकि पढ़ाई अब थोड़ी सी डिजिटल होने जा रही है प्यारे बच्चों, है ना। आपकी स्टडी डिजिटल हो जाएगी। अभी तो शुरुआत हम लोगों ने की थी, अब इंशाल्लाह इसको और अच्छे से बनाकर चीजों को क्लियर करेंगे, यानी आप लोग को सारी चीजें प्रोवाइड कराया जाए। तो इसमें आप लोग नोट करेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे? सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन देखिए इसमें हाउ जो है ना, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, मंडे को पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक। ओके सर। हाँ, याद दिलाना कि सर हाउ आपने नहीं पढ़ाया था, तो मैं हाउ, क्योंकि हाउ खुद में एक लंबी क्लास है, एक दिन पूरा चलेगी ये क्लास। तो स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? यस सर। सर तो अब इसका आप लोग होमवर्क जी। सर जैसे कि मैंने उस दिन बॉयज ग्रुप के अंदर डाला था मैसेज, जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है अपना टाइमिंग डाले, जो भी टाइमिंग देख लेंगे वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। ये जो बच्चे बॉयज ग्रुप में बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं, टाइमिंग डाले, जब वो टाइम देख लेंगे, जो भी करेंगे उनको कॉल कर देंगे। हाँ सही तो है बेटा, लेकिन कोई कर नहीं रहा है सर। तो बेटा आप कोई के चक्कर में न पड़िए, आप किसी एक से बात करिए, सिर्फ एक। आप अगर इस इंतजार में है कि 10 बच्चे मैसेज करें तो 10 बच्चों को कॉल किया जाए, ये छोड़ दीजिए। जैसे आप परेशान है ना प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे उसमें बच्चा जरूर होगा जो प्रैक्टिस करने के लिए परेशान होगा, है ना। बस उस एक बच्चे को कॉल करो आप, जो आपके मैसेज का रिप्लाई एक बच्चे ने किया ना, क्योंकि मैंने देखा था कितने रिप्लाई किया था, तो उसी एक बच्चे को तुरंत आप कॉल करो कि भैया कोई करे ना करे, आज के बाद मैं तुमको रोज फोन करूंगा, तुम मुझसे रोज बात करोगे इंग्लिश में, ठीक है ना। तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको खुद को देखना है कि हमारी प्रैक्टिस कैसे हो रही है, सबका इंतजार कब तक करोगे भाई आप, है ना। ये चीज होती है, सबके इंतजार से काम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो ये ऐसी क्लासेस है कि बिना प्रैक्टिस के दिमाग में सेट होंगी नहीं। अभी तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिमाग से निकल जाएंगी, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है अशरफ, आसिफ? जी जी सर। आसिफ है तो बोले थे? हाँ जी। अच्छा जी, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को एक नई क्लास के साथ में, लेकिन सारे बच्चे प्रैक्टिस के ऊपर खास ध्यान दें, क्योंकि बेटा देखिए आपको मैंने लिखाया था ना, सेल्फ इंट्रो लिखाया था, नहीं लिखाया था? नो सर। आप लोग को सेल्फ इंट्रो नहीं लिखाया है अभी? नहीं सर। अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे बैच में लिखाया था। मंडे को हम लोग सेल्फ इंट्रो वाली क्लास करेंगे, यानी आपको अपने बारे में किसी से इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएं, है ना। तो सेल्फ इंट्रो की क्लास करेंगे, आप उसको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद में आप लोगों से हम सुनेंगे भी उसे, है ना, 1 बाय 1 करके सुनेंगे भी एक दिन। आप उसकी ढंग से प्रैक्टिस करके रखेंगे। ओके यस सर। हाँ भाई, पावर बढ़ानी पड़ेगी, देखिए है ना, लर्निंग पावर जो है ना वो आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको सीखना है। और सीखना ही है तो सीख ही डालो फिर, है ना। हंसी मजाक क्या करना, कि अब यार सीख रहे हैं तो सीख ही लेंगे सीधे, अब क्या उसमें, रोज की बात है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय।